नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th की नया किताब स्टार्ट कर रहे हैं और इस किताब का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। इसको अर्थशास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आज हम लोग ये जो इकाई पहला है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो इस बुक में पहला इकाई है, उसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। तो इसी में का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी करवाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं। ये बिहार बोर्ड की सिलेबस से है, क्लास 9th। पहला प्रश्न है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन, ये गा वाला इसका आंसर हो जाएगा। उत्पादन के प्रमुख साधन 5 है, मतलब मेन साधन जो है वो 5 है। वैसे तो बहुत सारा साधन इसमें पूछा जा रहा है, प्रमुख साधन तो ये 5 है। चलिए मैं इसको बारी बारी से यहाँ पे शो करा देता हूँ। पहला नंबर है भूमि, दूसरा नंबर है श्रम और तीसरा में आता है पूंजी। उसके बाद है व्यवस्था या संगठन और 5 नंबर लास्ट में साहस या उद्यम। अब आ जाते हैं 2 नंबर में, उत्पादन का अर्थ है। तो उत्पादन का अर्थ होता है, अर्थशास्त्र में इसका अर्थ होता है ये खा वाला हो जाएगा, उपभोक्ता का सृजन। ये अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ यही होता है, उपभोक्ता का सृजन। अब ये 3 नंबर है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन जो है ये ग वाला हो जाएगा, भूमि। ये श्रम जो है सक्रिय साधन है, संगठन भी सक्रिय साधन है और साहसी भी, ये भी सक्रिय साधन है। तो बच गया भूमि, ये निष्क्रिय साधन है क्योंकि ये सब काम करता है लेकिन ज़मीन जैसे का जैसे है वैसा ही रहता है, न हिलता है न डोलता है। तो ये क्या हो गया, निष्क्रिय साधन। अब 4 नंबर में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये इसका जो आंसर है वो अगले पेज पे है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा क, वह नाशवान है। 5 नंबर को अब हम लोग पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य, ये जो क वाला है ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। ये जो प्रकृति से हम लोगों को ये प्रदत्त हुई है, मतलब ये प्रकृति से हम लोगों को भूमि मिला है, मतलब ज़मीन मिला है जो है प्रकृति से फ्री में मिला है, इस पे कोई पैसा नहीं लगा है। तो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कि सर जी भूमि तो फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन मिला हुआ है। यहाँ पे इंसान आके चेक लिया है, इतना मेरा है, इतना मेरा है। तो इंसान से पैसा लेता है, लेकिन ये जो प्रकृति से मिली हुई है, जो फ्री में मिली हुई है। अब 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो भिखारी तो उत्पादन करता नहीं है, शराबी भी उत्पादन नहीं करता और ठग भी उत्पादन नहीं करता। तो बच गया ये क वाला। तो इसका जो आंसर है ये क वाला हो जाएगा, बढ़ई। ये क्या करता है, लकड़ी के सामान बनाता है, जैसे टेबल कुर्सी बेंच ये सब लकड़ी का सामान है। तो इसको बढ़ई बनाता है। बढ़ई मतलब समझ लीजिए उत्पादन करता है इसको। चलिए हम लोग अब 7 नंबर में आ चुके हैं। 7 नंबर पढ़ते हैं, उत्पादन का साधन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वितरण। ये वितरण नहीं था उत्पादन के साधन में। उसके बाद ये ख वाला है, तो श्रम जो है ये उत्पादन का साधन है, ख इसका आंसर हो जाएगा। विनिमय भी नहीं था उत्पादन के साधन और उपभोग भी नहीं था, तो ये जो था इसमें सिर्फ श्रम। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसमें से पूछा जा रहा है उत्पादन का साधन नहीं है। तो ये जो है उपभोग जो हो जाएगा, ये उत्पादन का साधन नहीं है। उद्यम भी हमारा उत्पादन का साधन, संगठन भी और पूंजी भी। तो बच गया उपभोग, ये उत्पादन का साधन नहीं है। 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? तब फटा हुआ वस्त्र, ये भी नहीं है।
बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, ये तो हो नहीं सकता। ये किसान का हल, इससे क्या होता है, ये पूंजी है किसान के लिए, ये इससे काम करता है किसान। और जो मशीन पड़ा रहता है उसको काम में लाएंगे नहीं तो वो तो बेकार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये किसान का हल, ग वाला आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो अगले पेज पे है, उसे साहसी कहते हैं। उसे साहसी कहते हैं, ये वाला। अब 11 नंबर में, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ग वाला, शिक्षक द्वारा अध्यापन, ये जो है श्रम के अंतर्गत आता है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को इस चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जिंदाबाद बिहार बोर्ड।